हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहाँ पर आपके पास हिंदी मीडियम के एक्सपर्ट्स टीचर हैं जो आपको देने वाले हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और इस बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ हम होने वाले हैं कामयाब, और हम होंगे कामयाब के नारे के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या लेके आए। तो आज हम लेके आए हैं द्विघातीय समीकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमने पिछले क्लास में भी किए थे। पिछली जो लेक्चर था, पिछला वीडियो था, उसमें हमने किया था भाई इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, ठीक है, और अति लघु जो उत्तर क्वेश्चन थे ये वाले भी आपके किए गए थे, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन के बाद आज हम लेके आए हैं उसके बाद की चीजें जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं, जो बड़े क्वेश्चन थे, लघु उत्तरी क्वेश्चन थे या भी विस्तृत वाले होंगे, इन दोनों को हम यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो भाई यहाँ देखते हैं भाई आज के सेशन में क्या चीज है। तो लघु उत्तरी में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई क्या चीज दिया हुआ है। तो यहाँ आपको दे रखा है द्विघातीय समीकरण, जो कि आपका किसमें 13 और 17 दोनों में पूछा गया यूपी बोर्ड में। ओके, तो इसमें क्या है, द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में एक क्या मतलब उसके जो द्विघातीय समीकरण इसके मूल क्या है, 1 + √2 है। एक मूल तो ये है और दूसरा मूल ये है। अब इसका निकालना है तुम्हें द्विघातीय समीकरण, ठीक है। चलो भाई कैसे निकलेगा इसका द्विघातीय समीकरण। अब देखो इसमें मैं हल करता हूं। दो मूल मतलब अल्फा आपको दे रखा है 1 + में √2, ठीक है, और बीटा आपको दे रखा है 1 - में √2। भाई यही तो दो मूल दे रखे हैं आपको। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ के देख लेते हैं क्या चीज होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 + में √2 प्लस में 1 - में √2। कुछ कट रहा है तो हाँ भाई कट रहा है, और यह आ गया आपका 2, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई शून्यांक जो थे, मूल थे, उनका गुणनखंड कितना होता है, दोनों को गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 + में √2 और 1 - में √2, ठीक है, ये आएगा। इसको जैसे आप गुना करते हो तो 1 का वर्ग माइनस में b का वर्ग आएगा, मतलब कि 1 का वर्ग माइनस में √2 का वर्ग आएगा, ठीक है भाई। ये चीज़ आ गया आपके पास। इसको हम देख सकते हैं क्या चीज़ आ गया, ये 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया और ये आ गया -1, यानी हम कह सकते हैं अल्फा बीटा आ गया है -1। चलो भाई अल्फा बीटा -1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हमने देख लिया भाई, सुनो, मूलों का योग जो है वो 2 है, मूलों का गुणनखंड जो है -1 है। अब इससे निकालेंगे द्विघातीय समीकरण। और समीकरण कैसे निकलता है, तो समीकरण का आपको पता है कि x का वर्ग माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा, यही था, यही होती द्विघातीय समीकरण। अब यहाँ पर x का वर्ग, तो x का वर्ग ही लिख दिया हमने, ठीक है। माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमने इसको लिख दिया 2। और अल्फा गुने में बीटा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे -1। और यहाँ पर आपकी समीकरण आ गई और ये आ गया आंसर। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ दे रखा है 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 दे रखा है। अब देखो क्या दे रखा है, पहली बात क्रमागत है, धन है, सम है और सम संख्याएं हैं और इनका वर्ग है। ये सारे पॉइंट देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। पहले का क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रम के अनुसार, बढ़ते क्रम में आपके। और ये क्या है, सम, धन मतलब पॉजिटिव है, सम मतलब सम संख्या है जो दो के पहाड़े में आती है, 2, 4, 6, 8, ये चीज आएगा, ठीक है। अगर मैंने माना कि वो जो धन जो है सम संख्या, मैंने x मान लिया। अगर पहले को अगर मैंने x मान लिया है तो अगला धन क्या होगा, अगर पहले को आपने 4 माना तो अगला धन क्या होगा, तो 6 होगा, मतलब 2 जुड़ेगा कंफर्म। तो यानी कि अगला जो होगा वो x + में 2 होगा, ठीक है। अगर एक आपने वो धन संख्या x मानी तो अगला x + 2 होगा। अब इनके वर्गों का योग 244 है, मतलब हमने वर्गों का योग कर लिया। यानी क्रमागत मतलब एक के बाद जो अगला आएगा वो लिखना है हमें। धन पॉजिटिव हो गया, सम संख्या तभी हमने 2 बढ़ाया है, ठीक है। इनके वर्गों का योग भी कर दिया और बराबर में 44 दे रखा है, 244 दे रखा है, ठीक है भाई। ये चीज आ गया हमारे पास। चलो भाई डन। इसका अगर हम करते हैं तो खोलेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग होगा, इसको हम प्लस में होल स्क्वायर खोलेगा, जो कि क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2ab मतलब 4x आएगा, अब बराबर में 244 आएगा। ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब x का वर्ग और x का वर्ग कितना आ गया, तो ये 2x का वर्ग आ गया, ठीक है। अब 4x है तो 4x रहने दिया, 244 को उठा के इस साइड लेके आएंगे और 4 में घट जाएगा, 4 - 244 आ रहा है, यानी ये घट के कितना 240 ही आ रहा है, तो मैं 240 ही लिख देता हूँ इसे।
नेगेटिव में 240 आएगा, क्योंकि प्लस वाला जरा के माइनस आएगा तो माइनस में 240 ही आएगा। ठीक है भाई, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ला के समीकरण को छोटा कर देंगे। प्लस में 2x माइनस में 120 बराबर में 0 आ रहा है, 2 को उठा के 0 के नीचे ले आएंगे और हमारे पास ये आ रहा है x का वर्ग प्लस में 2x माइनस में 120 बराबर में 0। ये चीज़ आ गई। ठीक है, चलो भाई ये समीकरण हमारे पास आ गई है। अब इसमें क्या क्या है, संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब इस समीकरण को पहले हल करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो भाई ये 120 कैसे आएगा, तो एक तो तरीका इसका गुणनखंड कर लो। ठीक है, गुणनखंड करो, 120 लाओ। और दूसरा तरीका भाई इसमें क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को द्विघातीय सूत्र से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान माइनस 120 आ गया। ये चीज़ आ गई है। द्विघातीय सूत्र हमारा क्या था, तो द्विघातीय सूत्र था x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2 है। ठीक है, कुछ सोचने की झंझट ही नहीं भाई, क्या फैक्टर करें। ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम करते हैं तो माइनस बी का मान कितना आ रहा है, तो माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस में आ गया बी का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग माइनस 4, ए कितना है 1 है और सी कितना है तो 120 है, माइनस में 120 हो गया। ठीक है भाई, और बटे में आ रखा है 2a मतलब 2 गुने में a कितना है 1 है, ये आ गया। अब इसमें कर सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस में अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस में 12 चौक 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 480 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। चलो भाई इसको हमने जोड़ दिया इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2, सॉरी इसके नीचे भी कुछ है, इसके नीचे 2 है, 12 चौक 48 आ गया और ये आ गया प्लस में आ गया 48। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं सॉल्व तो ये आ रहा है -2 प्लस माइनस में अंडर रूट में ये आ गया 484 और बटे में कितना आ गया, बटे में 2 आ गया। ठीक है भाई, बटे में 2 आ गया हमारे पास। ओके डन। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, 484 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है आपका किसका, तो ये होगा आपका 22 21 441 22, हाँ 22 का हो जाएगा वर्ग, 22 का वर्ग होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है -2 प्लस माइनस में यहाँ पर ये आ रहा है 22 का वर्ग और बटे में आ रहा है 2 ही लिखा है। ठीक है, बटे में 2 आ रखा है, 2a मतलब 2। ठीक है, यहाँ पे 22 का वर्ग स्क्वायर से ये कट गया, हम कह सकते हैं भाई x का मान -2 प्लस माइनस में 22 बटे में 2 आएगा और यहाँ से हम कह सकते हैं ये आ गया। अगर इसमें x का मान करेंगे -2 में प्लस 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 बटे में 2 आएगा, या फिर अगर माइनस करेंगे तो -24 बटे में 2 आएगा। भाई प्लस क्या तो 20 आएगा और माइनस करेंगे तो -24 आएगा। ठीक है भाई, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 10, x का मान 10 आ रहा है और यहाँ से x का मान आ रहा है -12। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी हो गई है। ओके, तो x का मान 10 है और x का मान -12 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर x के 2 मान आ चुके हैं और निकालना क्या था, संख्याएं ज्ञात करनी थी। संख्याओं में क्या कहा है, धन कहा था, मतलब पॉजिटिव वाला ले लेना, नेगेटिव वाला नहीं लेना। तो हम यहाँ नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो वह धन संख्या कौन सी आ गई, धन संख्या कितनी होगी, तो ये होगी आपके 10 होगी और 12 होगी। 12 क्यों, पहली संख्या 10 दूसरी संख्या 12, भाई दो क्या थे, क्रमागत थे, तो पहली संख्या 10 दूसरी संख्या 12 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 8, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो इसके लिए पहले आयत बनाते हैं। ठीक है, एक आयत हमने यहाँ पर बना दिया, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है, तो जो छोटी होती है उसको x मान लो। भाई चौड़ाई को x माने तो इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 8 ज़्यादा है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, चलो भाई ठीक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल, यानी अगर कहा जाए इसमें हल में, इसमें हम कह सकते हैं पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल अगर दे रखा है 240 मीटर वर्ग, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होती है। तो लंबाई x है, चौड़ाई x प्लस 8 है, तो x और x प्लस 8 आएगा बराबर 240। इसको अंदर गुना करेंगे तो ये x का वर्ग प्लस में 8x बराबर में 240 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। इस 240 उठा के इधर लेके आते हैं, तो इधर लाओगे तो क्या आएगा, तो x का वर्ग प्लस में 8x माइनस में 240 आ गया बराबर में 0 आ गया।
ठीक है भाई, ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, कैसे आएगा 240 कैसे होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 12 दाएँ 12 और 20 करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 12 और 20 करेंगे तो फिर यहाँ पर 240 भी आ रहा है, 20 में से 12 गया तो 8 बचा, और 12 को 20 से गुना किया तो 240 भी आ रहा है। तो ये चीज़ें आ रही है हमारे पास। तो हम यहाँ कर सकते हैं x का वर्ग प्लस में 20x माइनस में 12x माइनस में 240 बराबर 0, ये किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन x आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया x प्लस में 20। इसमें -12 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस में 20। डन, चलो भाई ठीक है। अब हम देख सकते हैं इसमें x प्लस 20 दोनों में आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 20 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ लिख दिया क्या, x माइनस में 12 है तो ये भी हमने ले लिया यहाँ पे, और बराबर में 0 है। अब दोनों को अलग अलग 0 के सामने रख सकते हैं, तो भाई रख सकते हैं। x प्लस में 20 इसके बराबर में 0 रखेंगे और x माइनस में 12 इसके बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, तो x का मान यहाँ से हो रहा है -20 और x का मान यहाँ से हो रहा है 12। भाई दो मान x के आ चुके हैं। डन। क्या कोई भुजा नेगेटिव में हो सकती है, तो नहीं हो सकती नेगेटिव, मतलब 20 को हम करेंगे इग्नोर और लेंगे x का मान 12। यानी यहाँ से हम कह पाएंगे कि आयत जो है की लंबाई जो है, इसमें क्या दे रखा है, आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई जो x प्लस में कितना था 8 है, x प्लस में 8 है, तो x का मान कितना निकाला है हमने, तो x का मान है 12, तो ये आएगा 12 प्लस में 8 यानी 20 आ गई लंबाई। और वही हम कहें आयत की चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई जो x थी और जो आ रही है कितनी 12 मीटर, यानी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। ये हमारा आयत की विमाएँ आ गई है और यही आंसर आ गया इसका। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2019 का है। ठीक है, चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं, मतलब 3 क्रमागत धन पूर्णांक है और धन कहा है, सम नहीं कहा है। ठीक है, सम संख्या कहता है तो हम 2 जोड़ते हैं, इसमें सिर्फ धन पूर्णांक का है। ठीक है, तो कहा 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल कितना है 191। मतलब कहना ये चाह रहा है कि 3 अगर क्रमागत है तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा। ये 3 क्रमागत धन पूर्णांक है। ठीक है भाई, इसने कहा है प्रथम पूर्णांक का वर्ग जो है, प्रथम पूर्णांक जो है, पूर्णांक जो इसका वर्ग जो है, वर्ग तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, मतलब दूसरे और तीसरे का गुणनफल जो है, ठीक है, का योगफल, योगफल मतलब इसको हमने जोड़ा है तो ये कितना है, योगफल 191 है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 191 ये है। ठीक है, अब इसको करते हैं गुना आपस में, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग आएगा, प्लस में इसको x से किया तो x का वर्ग आएगा, 2x आएगा। ठीक है, और यहाँ x आएगा और 2 आएगा, अब बराबर में 191 आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, x का वर्ग और x के वर्ग को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और इस 191 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में आएगा इधर, तो ये आ जाएगा 189 आ जाएगा, ये चीज़ आ गया। ठीक है, इक्वल टू में 0 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना आ गया। अब इसको करेंगे फैक्टर, भाई फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तभी तो x का मान ज्ञात कर पाएंगे, तभी तो वो पूर्णांक हमें मिल पाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है भाई, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 19 दूनी 38, मतलब 378 आ रहा है। 3 को ऐसे तोड़े कि 378 आए तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो रही है। हम लगाते हैं द्विघात सूत्र लगाते ही क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान डायरेक्टली निकलेगा माइनस बी, a कितना है 2, b कितना है 3 और c कितना है -189। तो इसमें करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4a और c कितना है माइनस में 189 है, और बटे में कितना आ रहा है तो 2a आ रहा है। चलो भाई ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -3 प्लस माइनस में
3 का वर्ग कितना होगा, तो 9 होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9, और इसमें 4 दूनी 8, 8 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, ये तो कंफर्म है, तो प्लस हमने कर दिया। अब ये 4 दूनी 8, 8 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 72, हाँ ठीक है, और 8 2 64, 64 और 7 कितना होगा 81, 71 हासिल 7, और 8 एकम 8 और 7 15, ये आ गया आपके पास, और बटे में 2 है, मतलब 4 आ गया। इसको लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस में अंडर रूट में 1500, 9 जोड़ते कितना हो जाएगा, तो 21 आ गया, और बटे में 4 आ गया। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारा आ चुका है। अब इसको कर सकते हैं 40 का वर्ग जो होता है, 4 चक 1600 होता है, तो 40 से 1 कम में आते हैं, तो 39 की बात करें, 39 का वर्ग कितना होगा, तो 39 का वर्ग ये आना ही चाहिए। मैं इसका वर्ग निकाल लेता हूँ, 39 होना चाहिए वैसे। 3 तिया 9 किया हमने, और बचा कितना यहाँ पर, ये बच गया है 6, 2 1 बच गया, 3 3 6 किया, और इसको करेंगे हम 9 से, तो 9 निम 81 का 1 हासिल 8, 9 6 निम 54, 54 और 8 62, ठीक है बिल्कुल सही है, 39 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं -3 प्लस माइनस में 39 का वर्ग था, वर्ग से रूट कट जाएगा, और बटे में आ गया 4, ये x का मान चल रहा है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, -3 प्लस में अगर 39 होगा तो 36 बचेगा, तो हम कहेंगे भाई 36 बटे में 4 आएगा, और या फिर दोनों माइनस में होगा तो -3 प्लस में 39 करोगे तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो भाई नेगेटिव को तो नहीं लेना, पॉजिटिव को ही लेना है। तो यहाँ से 4 निम 36 यानी x का मान आ गया 4 आ गया, ठीक है, x का मान 4 आ गया, यानी पहली पूर्णांक क्या है 4 है, तो अगला 5 होगा, अगला 6 होगा। तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखोगे, पहला होगा 4, दूसरा हो गया 5, तीसरा हो गया 6, और यही 3 संख्याएं थी, और यह आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समकोण है, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। चलो पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसको हमने बी को समकोण पे ले लिया। ठीक है, अब इसने कहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर हम करेंगे हल में, हमें पता है इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो ठीक है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है, यानी आधार को अगर मैं x मानूं, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो आधार की लंबाई से 7 अधिक है, यानी ये अगर x है तो ये x + 7 होगा। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आधार की लंबाई नहीं, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो भाई क्षेत्रफल जो इतना दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो हाफ गुने में बेस कितना है BC, और हाइट कितना है AB, बराबर में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, BC कितना है, तो x है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 x गुने में AB है x + में 7, बराबर में 30 है। इस 2 को उठा के उधर भेजेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और इसको अंदर गुना करेंगे तो x का वर्ग प्लस में 7x बराबर में 60 आ गया। ठीक है भाई, ये हमारी होगी समीकरण 1 हो गई, मतलब समीकरण हो ही गया, इसी को हल ही करना है, क्या ही लिखें। ठीक है, ये समीकरण हो गया हमारे पास। इस 60 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0। डन। अब हमें 7 ऐसे लाना है कि भाई जिनको जोड़ने या घटाने पे 7 है और गुना करने पे 60 आ जाए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 12 पंचे 60, भाई 12 में से 5 गया 7 बचा, यही चीज़ होता है। चलो भाई ठीक है, x का वर्ग प्लस में 12x माइनस में 5x माइनस में 60 बराबर में 0। तो 12 को -5 से गुना करेंगे तो -60 ही आएगा, और 12 में से -5 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, चलो भाई अब इसमें देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ये बच गया x + में 12, और यहाँ -5 कॉमन आ गया तो x + में 12।
ठीक है, डन, ये चीज़ आ गया। x प्लस 12 आ गया, -5 कॉमन लिया, x प्लस 12 आ गया। और x प्लस 12 को एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 12, एक कॉमन लेके अलग कर दिया। फिर x माइनस में 5 है तो ये भी हम लिख सकते हैं, अब बराबर में 0 आ गया, डन। अब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखते क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 12 बराबर में 0, x माइनस 5 बराबर में 0, और यहाँ से लिख सकते हैं x का मान हो गया -12, ठीक है। यहाँ से x का मान हो गया प्लस में 5, ऐसे हो गया। एक x का मान -12 हो गया, एक प्लस का 5 हो गया। अब हमें पता है भुजा कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी -12 कैंसिल, ठीक है, तो x का मान 5 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आधार की लंबाई जो है आधार की लंबाई हम कह सकते हैं कितनी है, 5 है। तो इसमें आधार की लंबाई ही पूछा था, ऊंचाई तो 7 5 12 ही हो जाएगा, लेकिन इसमें लंबाई पूछा था जो कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये भी आपका यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि भाई एक कक्षा परीक्षा में शेफाली, मतलब एक कक्षा है उसमें परीक्षा में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। भाई उसने क्या किया है, गणित और अंग्रेजी दोनों में मार्क्स लाए हैं, दोनों का योग जो दे रखा 30 दे रखा है, ठीक है भाई। यदि उसके, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं शेफाली के गणित जो है गणित के अंक मान लो x है, ठीक है, और हमें मालूम है गणित में और दूसरा वाला जो है अंग्रेजी है, इन दोनों को मिला के 30 है। तो क्या हो जाएगा, अगर एक को मैंने x माना है, अगर एक को x माना है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी होगी 30 माइनस x होगी। यानी इसी में हम कह सकते हैं शेफाली की जो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी के अंक जो है ये कितनी आ रही है, 30 माइनस में x आ रहा है। भाई अगर उसके अंक जो है शेफाली के गणित के अंक जो अगर x हैं तो उसके अंग्रेजी के अंक कितने होंगे, 30 माइनस x होंगे, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब कह रखा है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। यानी इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, गणित में इसमें x के x आए थे, अगर उसको 2 अंक अधिक मिलते मतलब 2 होता, और या फिर और क्या है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम निकालने का मतलब इसमें से 3 घटा दो, मतलब ये 27 माइनस x होगा, और इनका जो गुणनफल है, अंकों का गुणनफल, वो आ रहा है 210। तो भाई 210 लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। तो शेफाली द्वारा दोनों विषय में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक, मतलब मिला जुला के यही कहा जा रहा है कि x का मान पहले ज्ञात करो तभी तो दोनों अंक आएंगे, ठीक है। चलो भाई इसको अंदर गुना करते हैं, तो गुना करते ये आ रहा है 27x माइनस x का वर्ग, 27 दूनी 54 और माइनस 2x बराबर में 210 आ गया, ठीक है। इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई, इसमें 27 में से 2 गया तो 25 बचेगा, इसको पूरे को उठा के दूसरी तरफ भेज सकते हैं, तो इसको करा जा सकता है x का वर्ग 25 है, प्लस का उधर जाके -25 हो जाएगा, और ये 25x हो जाएगा, और प्लस में 210 तो था ही, और 54 को उधर ला के -54 कर देंगे, ठीक है, और इसके बराबर में 0 चल रहा है, डन। चलो भाई ठीक है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं क्या, x का वर्ग -25x x का वर्ग -25x, और साथ में क्या है, x का वर्ग -25x, 210 में से 54 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हम कह सकते हैं ये बच गया कितना, 50 कम करते ही ये आ जाएगा 160, 156, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है, 156 आ गया। अब हम इसको करते हैं भाई, 156 कैसे आएगा भाई, इसको 13 क्या कहते हैं 25 को कैसे तोड़ेगी, 156 आएगा। तो हम कर सकते हैं इसमें 12 और 13 अगर तोड़ते हैं तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है -12x माइनस में 13x प्लस में 156 बराबर में 0।
ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, देखो इसकी कंसेप्ट वीडियो भी आपके रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है, कंसेप्ट वीडियो। ठीक है, हमारे पास पुराने लेक्चर्स देखोगे, इसमें इसके कंसेप्ट वीडियो पूरी देखिए, किस तरह से इसको तोड़ा जाता है, किस तरह से और भी फॉर्मूले लगाए थे, हर चीज़ बिल्कुल डीपली आपको बता रखी है। ठीक है, तो वो आप देखिए, फिर चीज़ें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको क्या करना है, कंसेप्ट वीडियो कंप्लीट देखना है, उसके बाद ये चैप्टर करोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, करते जाओ, मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्स अगर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12 आ रहा है। अगर यहाँ पर -13 कॉमन लिया तो एक्स माइनस में 12 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इक्वल टू में 0 आ गया यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स माइनस में 12 आ रहा है और एक्स माइनस में 13 आ रहा है। ये दो चीज़ें आ गई। यहाँ से पहले के सामने 0 रखते हैं और दूसरे के सामने 0 रखते हैं। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। यहाँ से x का मान जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। ठीक है, x के दो मान आएंगे, एक 12 आ गया और एक 13 आ गया। चलो भाई ठीक है, यानी कि देखो कहने का मतलब उसके जो x का माना था हमने, x हमने माना था गणित के अंक को, इसके गणित में या फिर 12 नंबर आए हैं या फिर 13 नंबर आए हैं, ये चीज़ आने वाले हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं शेफाली जो है के गणित में अंक कितने, 12 या 13 हैं। ठीक है, गणित में अंक क्या है, 12 होंगे या फिर 13 होंगे। अगर गणित में 12 अंक हैं, भाई गणित में अगर 12 होंगे, देखो यहाँ पे क्या है, अगर गणित में 12 होते हैं, गणित में 12 लिखता हूँ तो इंग्लिश में कितने होंगे, तो इंग्लिश में आ जाएंगे कितने, अंग्रेजी में तो 18 हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, अगर गणित में 12 है तो अंग्रेजी में, तब अंग्रेजी में 13 होंगे। ठीक है, अगर गणित में 12 है तो अंग्रेजी में कितने, 13 होने वाले हैं। चलो भाई डन। और वही चीज अगर क्या है, अगर गणित में 13 हैं तब अंग्रेजी में, अगर गणित में 13 अंक है तो अंग्रेजी में आएंगे 17 अंक। ये चीज आप लिख सकते हो। चलो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड 2020 का क्वेश्चन था। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा निम्नलिखित समीकरण के हल कीजिए, और इसको हल करने के लिए देखो हमने देखा भाई द्विघातीय समीकरण हम हल कर रहे हैं। ये क्या द्विघातीय दिख रहा है, तो भाई अभी तो नहीं दिख रहा, क्योंकि द्विघातीय समीकरण के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि द्विघातीय समीकरण वो समीकरण होती है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। अगर अधिकतम घात 2 होती है तो वो द्विघातीय समीकरण हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पहले हम इसको द्विघातीय समीकरण बनाएंगे और वो बनेगा कैसे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई नीचे जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, x प्लस में 4 आएगा और x माइनस में 7 आएगा। ठीक है भाई, इस x माइनस 7 को इधर गुना करेंगे तो x माइनस में 7 आएगा। इस x प्लस 4 को इधर गुना करेंगे तो माइनस में x प्लस 4 आएगा। ठीक है, बराबर में 11/30 है। डन। चलो भाई ये चीज़ आ गई। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, x माइनस में 7 माइनस में x माइनस में 4 बटे में x प्लस में 4। इसको गुना कर लेते हैं, नीचे भी गुना करेंगे तो x को x से किया तो x का वर्ग आ गया। ठीक है, x को 7 से किया तो -7x आ गया। फिर 4 को x से किया 4x आ गया, 7 चौक 28, ये चीज़ आ गया। बराबर में 11/30 है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, जो कट रहा है काट देते हैं, जैसे x से x कट गया, 7 4 11 -11 आ गया। बटे में जो हमारे पास है वही लिख दिया, x का वर्ग 7 में से 4 गया तो 3x बचेगा, माइनस में 28 बराबर में 11/30, यही आ रहा है। ठीक है भाई, आ रहा है। अब देखते हैं भाई 11 से 11 कट रहा है तो कट रहा है भाई 11 एकम 11 कट रहा है, यहाँ भी 1 आ गया। इस नीचे वाले को ऊपर गुना करेंगे, 30 को इधर गुना करेंगे तो देखो क्या आता है, 30 को हम इधर गुना करते हैं -30 आ जाएगा। बाकी जो है ये है, इसको इधर गुना करेंगे तो ये आएगा x का वर्ग -3x माइनस में 28, ये चीज़ आ गया। इस -30 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 बराबर आ सकता है, आ जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको प्लस करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा और ये समीकरण आ गई आपकी। ठीक है, ये समीकरण आ गई है। अब इसको करना है हल भाई, इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करेंगे? तो हम लिख सकते हैं भाई एक्स का वर्ग माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। भाई कर सकते हैं, माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 3 ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 आएगा, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब इसको लिखा जा सकता है क्या, एक्स माइनस 2 को अलग लिख लिया यहाँ पे, इसको अलग से लिख दिया यहाँ पे। यहाँ क्या एक्स माइनस 1 है तो उसको भी लिख लिया हमने, दोनों को अलग अलग 0 के सामने रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 2 बराबर 0 और एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है? तो 2 आ रहा है और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है? तो 1 आ रहा है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं x का मान जो निकल गया 2 और 1 आ गया, मतलब समीकरण को हमने हल कर दिया और इसका हल कितना आ रहा है? 2 और 1 आ रहा है। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम आते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड 2020 का ही है। ओके, अगला क्वेश्चन जो मैं दे रखा है सेम देखो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही रिलेट करके बनाया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ रखा है, मतलब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनेगा ऐसा क्वेश्चन आएगा जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों को का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा x प्लस में 1 और x प्लस में 2, ये आ गया। ये इधर गुना होगा तो x प्लस में 2 आ जाएगा, ये 2 इसके साथ गुना होगा तो 2 के साथ आएगा x प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 4 बटे में x प्लस में 4 है, तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, तो इसको गुना खोलेंगे तो x प्लस 2 है, 2 को x से क्या 2x आ जाएगा और 2 को 1 से क्या तो 2 हो जाएगा और बटे में लिखा जा सकता है क्या, तो इसमें लिख सकते हैं हम इसको गुना ही कर लेते हैं। गुना करेंगे तो x का वर्ग और ये 2x और x मतलब 3x आएगा और प्लस में 2 आ रहा है, बराबर में 4 बटे में x प्लस 4 आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, x और 2x मिलकर 3x होगा, तो हम लिख सकते हैं ये 3x आ गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, और बटे में क्या, ये चीज़ क्या है देखो, नीचे वाली चीज़ जो है ये आके इधर गुना होगी तो मैंने उसको उठा के इधर गुना कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 4। ये जो नीचे है इसको उठा के इस साइड गुना करेंगे तो ये आएगा 4 के साथ गुने में आ जाएगा x का वर्ग प्लस में 3x प्लस में 2। ठीक है भाई, ये आ गया। इसको जब अंदर गुना करते हैं और इसको भी गुना करते हैं तो गुना करके क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको अगर मैं अंदर गुना करता हूँ तो 3x का वर्ग आएगा। ठीक है, इसको क्या 3x को 4 से करेंगे तो 12x आएगा, 4 को x से किया तो 4x आएगा और 4 को 4 से किया तो 16 आएगा। इसको अंदर गुना किया तो 4x का वर्ग आ गया, 4 तिया 12x हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये आ गया। अब पूरे समीकरण को इधर लेफ्ट वाले को उठा के राइट की तरफ भेज देंगे और राइट की तरफ भेजते ही क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर में से घटाएंगे, यानी इधर तो 0 आ गया तो 4x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद 12x और 4 16x को लेकर उधर घटाएंगे तो उधर पहले से ही 12x था और माइनस में 16x आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 16 है उसको भी उधर जाके माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहले से 8 था और माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं ये आ रहा है x का वर्ग और यहाँ पर ये आ रहा है माइनस में 4x और ये आ रहा है माइनस में 8 और बराबर में 0 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसको देखेंगे भाई किस तरह से ये सॉल्व होगा, तो यहाँ पर पहले हम इसको क्या करते हैं, द्विघातीय सूत्र से निकाल देते हैं। भाई द्विघातीय सूत्र से निकाल देते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई x का मान आएगा माइनस b मतलब माइनस में -4। ठीक है, प्लस माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब -4 का वर्ग, माइनस में 4ac 4a और c कितना है माइनस में 8 है, ये चीज़ आ गया और बटे में 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा और ये प्लस माइनस आएगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं -4 का वर्ग क्या होगा, तो -4 का वर्ग ये 16 आ रहा है और इसको करेंगे तो 8 चौक 32 आ रहा है और बटे में 2 आ रहा है। ठीक है भाई, ये कितना आ रहा है हमारे पास 4 प्लस माइनस में देखो इसमें से 16 कॉमन आ रहे हैं, इसमें से 16 कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं जोड़ ही देता हूँ तो ये आ गया कितना 48 आ गया बटे में 2। 48 का मतलब क्या होता है, देखो 48 का मतलब होता है 16 गुने में 16 से 48 यही होता है और 16 का मतलब होता है 4 का वर्ग और 3 होगा, तो यानी इसका रूट करोगे तो इसका भी रूट आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यानी कि 4 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 4 प्लस माइनस में 4 रूट 3 बटे में 2।
ठीक है, और ये x का मान आ गया। ओके, यहाँ से जब हम 4 कॉमन ले लेते हैं तब कितना आएगा, तो x का मान जब हम निकाल रहे हैं और 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस में √3 आएगा और बटे में 2 आ गया। इस 2 से इसको काट दिया और x का मान कितना आ गया है, तो 2 1 प्लस माइनस में √3 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया और ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों चीज़ें आएंगी और दोनों चीज़ें यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये आंसर नहीं आने वाला, ये मतलब इसमें क्या रखा है कि -1 -2 -4 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका लॉजिक पता है कि भाई ये ऐसा क्यों लिख के देते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 हो जाए तो ये तो नीचे 0 जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइन चला जाएगा। यानी हम इस क्वेश्चन को गलत साबित कर देंगे कि भाई अगर x का मान माइनस है तब तो ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में पहले ही कर दिया कि ये 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में कोई भी होता है तो यहाँ तीनों जगह 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसका हल ही नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसलिए इन तीनों को पहले ही नेगलेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आंसर हमारा ये आया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है द्विघातीय समीकरण। ये आपको दे रखी है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलो गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे क्या होगा, तो यहाँ पर पहले तो इसको भाई द्विघातीय समीकरण बना लेते हैं, तभी तो गुणनखंड विधि को लगाएंगे। चलो अभी बनाते हैं, पहले क्या होगा इसका हल देख लेते हैं। इसमें क्या है, 1 प्लस में a प्लस b प्लस x है। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो a b और x आ जाएगा। इसको गुना करेंगे, यहाँ से a है, a भाग होगा तो bx ऊपर आएगा, भाई ऐसे ही जोड़ते हैं ना b से भाग होगा तो यहाँ ax आएगा, x से भाग होगा तो यहाँ पर ab होगा, ये चीज़ आएगा। ठीक है, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करते हैं, तो भाई गुना करेंगे तो ये इधर आएगा, a b और x आएगा। इसको इधर गुना करेंगे तो a प्लस b प्लस x ये आ गया। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास bx प्लस में ax प्लस में ab, ये आ गया। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ आ गया। यहाँ पर देखो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन ले लेते हैं, इसमें यहीं पर ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया b प्लस a। ठीक है, यहाँ पर क्या है, b प्लस a पहले से ही यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसको अंदर गुना करते हैं, अंदर गुना करेंगे तो कैसे गुना होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ए बी को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x a प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी के साथ हो जाएगा a प्लस बी और x हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले हमने क्या क्या कर दिया है, x को गुना कर दिया, इसको गुना कर दिया इससे तो ये आ गया, इसको गुना कर दिया इससे तो ये आ गया, x को गुना करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा x का वर्ग और b प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और x को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x a b हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या है, तो a b x है। तो क्या तुम्हें दिख रहा है, a b x और a b x कट जाएगा, वो लास्ट वाला और पहला वाला कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ये काट देते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, तो ये है, तो इसको एक तरह से द्विघातीय समीकरण बना लेते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बी प्लस ए। ठीक है, प्लस में x के साथ देखो इन दोनों में x आ रखा है, इन दोनों में यहाँ पर x आ रखा है, तो x को हमने यहीं पर कॉमन ले लिया और कुछ और भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कहें तो a b भी कॉमन आ रहा है, तो a b a प्लस बी ये भी कॉमन आ रहा है और बच गया हमारे पास क्या, ये बच गया a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर बच गया a b, ये बच चुका है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रखी है। अब हमें देखना है भाई, इसको करना था गुणनखंड विधि से, तो फिलहाल गुणनखंड विधि क्या बन रही है इसमें, तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट नंबर तो कट चुका है भाई, ये चीज़ नंबर तो कट चुका है, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे। x को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो बचा क्या है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ आ रहा है x b प्लस ए कॉमन आ रहा है, x यानी a प्लस बी कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, तो बचा है x के साथ यहाँ पर बचा है, ये तो सिर्फ x बचा, और यहाँ की बात करें तो यहाँ बचा है x से b कॉमन आ गया, ये बच गया a प्लस बी प्लस में a b आ गया, ये चीज़ आ गया, बराबर में 0 है। डन। अब देखो इसके सामने 0 कर सकते हैं और इसके सामने 0 कर सकते हैं और दो x का मान निकाला जा सकता है। तो इसके सामने जब 0 रखेंगे, यानी a प्लस बी के सामने 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, तो 0 आ गया। ठीक है, अगर इसके सामने 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं x प्लस ए प्लस में a b प्लस में a b, इसके सामने 0 रखते हैं तो यहाँ से x का मान हो जाएगा, इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे, -a माइनस b माइनस में a b। ठीक है, ये x का मान आ गया है
और ये x का मान आ गया। यहाँ पर 2x के मान आ गए और गुणनखंड विधि मतलब यहाँ पर दोनों को गुणा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो गई है। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, द्विघातीय समीकरण का हल कीजिए। ये द्विघातीय समीकरण, इसको हम हल करने जा रहे हैं। हम कैसे हल होगा ये देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, कुछ बटे बटे में दे रखे हैं। अब बटे में जब 1/x² होता है तो वो द्विघातीय में नहीं आता, तो पहले उसको करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखते हैं भाई कैसे हटेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 है x² और प्लस में x² है, ठीक है। अब देखो क्या करना, तुम x² प्लस में 1/x² है, प्लस में 2 माइनस में 2 अगर हम कर देते हैं, और माइनस में x प्लस में 1/x तो हमें दे रखा है, और माइनस में 11 है और बराबर 0। देखो हमने क्या किया, इसके साथ +2 -2 कर दिया। अब इसको करने से क्या होगा, तो यहाँ मैं बता दूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा पूरा। यानी इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा जो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो ये कितना है, तो ये आपको दे रखा है माइनस में x और माइनस में x प्लस में 1/x है, और इसके माइनस में 11 बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अगर 2 को अंदर में गुना कर देता हूँ तो गुना करते क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1/x माइनस 4, और इसके बाद यहाँ पर करें x प्लस में 1/x माइनस में 11 बराबर 0। ये चीज़ आ गई है। -4 और -11 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। -15 को उठा के दूसरी तरफ भी ले आएंगे, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर क्या होगा सॉल्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो एक और चीज़ मैं बता दूँ, मान लिया हमने, माना x प्लस में 1/x को हमने y मान लिया। अब देखो क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा आसान कैसे होने वाला है, इसको मैंने मान लिया y, तो यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2y का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस में ये वाला y आ जाएगा भाई, देखो ये y लिखा तो 2y का वर्ग और ये माइनस में y होगा, और 4 और 11 मिलके 15 हो रहा है, यानी माइनस में 15 आ रहा है बराबर में 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको करेंगे तो 15 दूनी 30 मतलब -30 हो गया, ठीक है। और इसको तोड़ा जाए तो कैसे होगा, तो मैं कह सकता हूँ भाई इसको 6 पंचे 30 किया जा सकता है, 6 पंचे 30 किया जा सकता है। और तो -6y प्लस में 5y माइनस 15 बराबर में 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 2y कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया y -3। इसमें 5 कॉमन आ गया तो y -3, y -3 सेम है, इसको कॉमन लेके अलग कर दिया, तो y -3 को अलग लिख लिया, और यहाँ पर कर दिया 2y प्लस में 5 कर दिया बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं भाई दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने का मतलब क्या है, y -3 के बराबर 0 रख दिया और 2y + 5 के बराबर में 0 रख दिया। यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान 3 आ रहा है, और यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान -5/2 आ रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई आपकी। चलो भाई y का मान 3 आ गया है और y का मान -5/2 आ गया, डन। ये दो चीज़ आ चुकी है, लेकिन y हमने किसको माना था, x 1/x को माना था हमने, तो इसको हम लिख लेते हैं अलग से। हमने जैसा कि माना था y को हमने माना हुआ था x प्लस में 1/x माना था, और ये हमारा आया है कितना, ये आया हुआ है 3, ठीक है। ये आ रखा है 3, ठीक है। और इसी के साथ y को हमने एक और चीज़, चलो ये आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे, तो ये आएगा x का वर्ग प्लस में x बटे में, ये भाई एलसीएम लोगे तो यही आएगा, इक्वल टू में 3 आ रहा है, ठीक है। इस 3 को इधर, x को इधर भेजा तो x का वर्ग प्लस में 1 इक्वल टू में 3x आएगा। इस 3x को इधर लाएंगे तो x का वर्ग -3x प्लस में 1 बराबर में 0 आ रहा है। ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। x का मान कैसे निकलेगा, तो भाई गुणनखंड विधि से तो निकालना मुश्किल है, तो हम इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं। तो x इक्वल टू -b मतलब माइनस में -3 प्लस माइनस में अंडर रूट में b² मतलब -3 का वर्ग माइनस में 4ac 4 गुने में 1 गुने में 1 आएगा, ठीक है। और बटे में 2a ये आ गया। इसको लिखा जाता है 3 प्लस माइनस में, इसमें लिखेंगे -3 का वर्ग 9 आएगा और माइनस में 4 आएगा बटे में 2 आएगा, ठीक है। इसको लिखा जाता है 3 प्लस माइनस में √5 बटे में 2,
यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं x का मान क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस में √5/2, यानी 2 इसके आंसर आ रहे हैं, या फिर 3 प्लस √5/2 आएगा या 3 माइनस √5/2 आएगा। ये आ जाएगा कब, जब हमने 3 माना हुआ था। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या थी, दूसरी कंडीशन थी हमने -5/2 भी निकाला हुआ है, तो इससे भी आंसर निकल सकता है। तो हम कहेंगे x प्लस 1/x बराबर में -5/2 आ रखा है। इसका एलसीएम लिया तो ये आ रहा है x का वर्ग प्लस में 1/x आ रहा है बराबर में -5/2 आ रहा है। इसको इधर गुना किया तो 2x का वर्ग आएगा प्लस में 2 आएगा, ये इधर जाएगा तो -5x आ जाएगा। इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2x का वर्ग प्लस में 5x प्लस में 2 बराबर में 0 आ रहा है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, यहाँ से भी x का मान निकालते हैं तो फिर से वही द्विघातीय सूत्र लगाएंगे, तो माइनस भी मतलब -5 आएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट में b² मतलब 5 का वर्ग माइनस में 4a और c, ये आ रहा, बटे में 2a मतलब 2 दूनी 4, ये आएगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान क्या आ रहा है, तो -5 प्लस माइनस में 25 में से माइनस किया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 में से 16 को माइनस किया और बटे में आ गया 4। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं -5 प्लस माइनस में इसको क्या था, 9 बचेगा और बटे में 4 है, यानी हम कह सकते हैं -5 प्लस माइनस 3/4 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से x के 2 मान निकल रहे हैं, -5 प्लस में 3 मतलब कितना होगा, -2/4 होगा या फिर -8/4 होगा, यानी हम x का मान कर सकते हैं -2/4 होगा या फिर -8/4 होगा। ठीक है, और यहीं इसी चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जाता है x का मान हमारा आ गया है -1/2 या फिर -2, यानी ये x के मान आ चुके हैं। ठीक है, यानी x का मान एक तो यहाँ से ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, 2 आंसर आपके निकल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ये भी होगा सॉल्यूशन, ये भी हो गया और साथ में ये भी आपका हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो करके भी आप देख सकते हो और कम लग रही हो तो स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समीकरण का हल कीजिए। ये समीकरण आपको दिख रही है, थोड़ी खतरनाक से दिख रही होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फिर क्या चीज़ खतरनाक होगी। तो यहाँ देखिए क्या चीज़ है, 2x प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस में 4 है, बराबर में 5 है, 2x प्लस 1 का बटे में x का होल स्क्वायर है, ये चीज़ आपको देखिए। तो हम क्या करते हैं, इसको में मान लेते हैं भाई, माना। इसमें क्या करेंगे हम, माना है, क्या मान लिया है कि भाई 2x प्लस 1 बटे में x, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, इसको y मान लिया। देखो समीकरण हो जाएगी बिल्कुल आसान। कैसे होती है देखिए, अगर हमने इसको y माना है तो ये हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 4 बराबर में 5 और ये y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस y के वर्ग को उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बराबर में आ जाएगा 5y का वर्ग माइनस में y का वर्ग आएगा। अब इसको जब घटाते हैं तो ये आ जाएगा 4y का वर्ग आ जाएगा, बराबर में 4 है और 4 से ये 4 कट गया 1 पर, और हम देख पा रहे हैं कि y का वर्ग बराबर में 1 आ गया। तो y क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस 1 आएगा, y हमारा प्लस माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर y को हमने क्या माना था, 2x प्लस 1 बटे में x माना था, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। तो देखो y के 2 मान आए हैं, y को हम 1 भी लिख सकते हैं और y को -1 भी लिख सकते हैं। मैं इसको सबको साथ में लिख देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। चलो ठीक है, इसको यहाँ पर लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। y का मान हमारा यहाँ आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हमारी कंडीशन है, एक तो y का मान 1 हो सकता है और एक y का मान -1 हो सकता है। ये 2 कंडीशन होगी। जब y का मान 1 है तो हम ये वाले समीकरण के सामने रखेंगे, तो 2x प्लस में 1 बटे में x बराबर में 1 आएगा। इस x को उठा के इधर गुना कर देंगे तो ये आ रहा है 2x प्लस में 1 बराबर में x आएगा। इस x को उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x बचेगा, और 1 को उधर ले आएंगे तो -1 आ गया, यानी यहाँ से x का मान -1 आ चुका है। अब इसकी बात करते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही 2x प्लस में 1 बटे में x बराबर में -1 आ रखा है। ठीक है, इस x को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 1 बराबर में -x आ गया। ओके, इस -x को इधर लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान आ गया -1 बटे में 3,
यानी यहाँ पर इस समीकरण में x के दो मान निकल चुके हैं, एक आया है -1, एक आया है -1/3। यानी यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, जब ऐसे अगर इसको क्वेश्चन को खोल के आप करते तो बहुत लेंथी हो जाता और उसका सॉल्व होना भी बहुत मुश्किल होता। ठीक है, जैसे कि आप इसका a + b का होल स्क्वायर खोलते और नीचे का x² करते, उस तरह से भी करते तो बहुत लेंथी होने वाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे उसको y किया तो क्वेश्चन हो गया छोटा और उसको हमने बड़े आसान तरीके से कर दिया है। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि हल कीजिए कि 5 की पावर x + 1 और 5 की पावर 2 - x बराबर 5 की 3 और 1 आ रखा है। ये चीज़ हमारे पास आ रखी है। देखो इसमें क्या चीज़ है, इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से करवा देता हूँ, बिल्कुल शॉर्टली आराम से मजे में हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 5 की पावर x प्लस में 1 है, प्लस में 5 की पावर 2 माइनस में x है, बराबर में 5 की पावर 3 है और प्लस में 1 है। 1 का मतलब क्या होता है, किसी की भी घात अगर 0 होती तो उसे 1 कहा जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे इसकी घात यहाँ पर 0 है। ये चीज़ हो गई है। अब इसको अगर दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो पहला नंबर पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, क्योंकि इसके आधार भी सेम है। ठीक है, इसका बेस सेम है। अब यहाँ से देखेंगे अगर पहले को पहले के बराबर किया जाता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 है, इसकी घात सेम होगी तो x + 1 बराबर में 3 होगा। ठीक है, यहाँ 5 सेम है तो इसकी घात भी सेम होगी, 2 - x बराबर में 0 होगा। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो यहाँ से x का मान 2 आ रहा है और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो ये भी x का मान 2 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से हमने x का मान 2 निकाल दिया, बड़े इजी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो गया। और एक और तरीका है, इसका द्विघातीय समीकरण के द्वारा भी किया जा सकता है, तो वो लेंथी प्रोसेस है, फिलहाल आप यही देखिए। ठीक है, चलो भाई ये आपका यूपी बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। इस तरह के आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये क्वेरी आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हर चीज़ का निवारण होगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, बस आप कमेंट करना ना भूलिए। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तब भी कमेंट कीजिए, तो जिससे भी हमें भी थोड़ा सा बेहतरीन फील होता है कि हाँ भाई हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में भी आ रहा है। ठीक है, चलो भाई तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि x² समीकरण है, x² - x - 2 बराबर 0 है और के मूल क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब इसके दो मूल हैं, एक अल्फा और एक बीटा है, तो वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है, 2 अल्फा + 1 और 2 बीटा + 1। ये चीज़ आपके पास दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम देख पा रहे हैं भाई अल्फा और बीटा दो समीकरण आपको दे रखे हैं, 2 अल्फा और बीटा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो ये है आपका -b/a, मतलब -1। देखो इसमें क्या है, a आपका 1 है, b आपका -1 है और c आपका -2 है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/1, मतलब माइनस में -1/1, यानी 1 आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा तो 1 आ रहा है। ठीक है, अल्फा गुने बीटा की बात करें तो ये क्या है, c/a मतलब -2/1 यानी -2 आ रहा है। ये चीज़ हमारे पास हो गई है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। इसके बाद देखो ये दो कंसेप्ट हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमें निकालना है, एक अलग द्विघातीय समीकरण निकाले हैं, वह द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये हैं, मतलब जो नई वाली द्विघातीय समीकरण है उसमें a आपको दे रखा है 2 अल्फा + 1 और b आपको दे रखा है 2 बीटा + 1, ये दे रखा है। अगर मैं इसके शून्यांक का योग देखूं, a + b देखूं तो कितना आएगा, तो भाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस में 2 बीटा 1, यही है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा में 2 को कॉमन ले लें हम, ठीक है, या फिर हाँ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और ये बाकी जो बचा हुआ 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना था, तो 1 मान था उसका, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ a प्लस में b, देखो इसकी जगह 1 आया तो 2 गुने में 1 प्लस में 2 है और ये आ गया 4, यानी हमने देख लिया a + b कितना आ गया 4, मतलब इस वाले समीकरण में दोनों शून्यांकों का योग जो है वो 4 आ रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, a गुने में b निकालना होता है, a b निकालना होगा, तो इसके लिए क्या होगा, a हमें दे रखा है 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई आपके पास। इसको जब आपस में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 अल्फा आएगा, फिर 1 को इससे करेंगे तो 2 बीटा आएगा और 1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा।
डन। चलो भाई ठीक है, इसमें देखते हैं भाई 4 अल्फा बीटा तो ये है इसमें 2 कॉमन ले लिया तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और प्लस में 1 आ गया। ठीक है भाई, अल्फा बीटा का मान कितना है तो -2, तो -2 लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा का कितना 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 गुने में -2 प्लस में 2 और गुने में 1 आएगा। ठीक है, प्लस में 1 आ रहा है। ठीक है, इसको लिखा जाता है -8 प्लस में 2 प्लस में 1, तो 2 1 3 8 में से 3 गया -5, यानी हम देख पा रहे हैं ए बी कितना आ गया -5 आ गया। ए बी -5 है और ए प्लस बी 4 आ रहा है, 2 चीज़ आ गई। हमें निकालना है समीकरण, तो इसका समीकरण किस तरीके से निकालेंगे, तो समीकरण की बात करें तो ये हमारा निकलेगा, समीकरण की बात करें तो ये होता है x² माइनस में a प्लस बी होता है, x प्लस में ए बी होता है, यही समीकरण होती है हमारी। अब हम देख पा रहे हैं x² तो x² ही है और a प्लस बी का मान कितना है, तो a प्लस बी का मान 4 है और उसका -5 है। ठीक है, तो इसको लिखा हमने 4x और इसको लिखा -5 बराबर 0, तो ये आंसर आ गया आपका। मतलब कि जो नई समीकरण बनेगी जिसके मूल ये हैं उसकी समीकरण क्या है, तो उसकी समीकरण आपकी आ गई है x² - 4x - 5 बराबर में 0। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है यदि द्विघाती समीकरण आपको ये दे रखा है और इसके मूल अल्फा बीटा है, तो चलो भाई बड़ी अच्छी बात है। तो व्यंजक अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है, ये चीज़ हमें निकालनी है। चलो इसको हल करते हैं भाई, कैसे हल होगा ये थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, तो बस करते जाओ, देखते जाओ, चीज़ें अपने आप आसान लगती जाएगी। ये भी यूपी बोर्ड 2018 क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं कैसे हो रहा है। तो इसमें देखो पहला जो समीकरण है इसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। ठीक है, अल्फा गुने में बीटा कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा c/a आएगा, और ये 2 चीज़ें हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा है ये निकालने के लिए। ठीक है, अब ये निकालने के देखो एक तो फार्मूला इसका ये होता है एक देखो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये अगर फार्मूला लगाते हो, मान लो अगर ये फार्मूला लगाते हो तो इसका आंसर आएगा। लेकिन इस फार्मूले में दिक्कत कहाँ पे आएगी, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है, अल्फा गुने बीटा का मान पता है, लेकिन ये स्क्वायर वाले का तो नहीं पता है, तो आप यहाँ क्वेश्चन में फंस जाओगे, ये वाला फार्मूला नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, तो हम लगाएंगे दूसरा फार्मूला। दूसरा कौन सा फार्मूला है, तो भाई क्यूब का भी एक फार्मूला था इसका फार्मूला था, ये क्या था आपके पास, ए का अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब प्लस में अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ था। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ निकालनी है और ये वाली पूरी चीज़ आप मतलब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं कि ये हमें दे रखा है। कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, देखो इसी में मैंने लिखा भाई अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब क्या होगा, तो यहाँ से जब मैं फार्मूला निकालूंगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसको उठा के इधर लाएंगे, तो क्या फार्मूला बन रहा है, तो बन रहा है हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब माइनस में अल्फा बीटा और यहाँ आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब b माइनस b/a का होल क्यूब आ गया, माइनस में अल्फा बीटा क्या है c/a आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये आ गया -b/a आ गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, चलो भाई आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ रहा है, b का क्यूब माइनस में a का क्यूब आ रहा है माइनस का, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा bc/a का वर्ग, ये आ गया, और ये आपका आ गया अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ज़्यादा हम इसमें कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया, यानी आपको यहाँ पर ये फार्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से बनाया और ये चीज़ आ गई है। ओके, चलो भाई नो प्रॉब्लम, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर यदि द्विघाती समीकरण ये आपको दे रखा है कि दो मूल समान है। अब इसमें कह दिया दो मूल समान है, मूल समान का मतलब क्या हो गया, d का मान 0, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर a कितना है, तो इसके हल में आते हैं। a का मान है p, b का मान है -2√5p और c का मान है 15।
ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और सी का मान इतना है। डन। चलो भाई ठीक है। अब हमें मालूम है डी का मान क्या होगा 0, क्योंकि मूल समान है, डी का मान 0। अब इसमें लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 आएगा। बी कितना है, तो ये है -2√5 पी का वर्ग माइनस 4a कितना है p और c कितना है तो 15 बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, इसका वर्ग जैसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 का वर्ग 4 और 5 का √5 का 5 होगा, मतलब 5 चौक 20 p हो गया। ठीक है, 15 चौक के 60 p हो गया, बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई 20 p कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई 20 p कॉमन आ गया, तो बच गया p माइनस में 3 बच गया। जी आ गया, 20 p कॉमन लेती आ गया p माइनस में 3। अब 20 p के बराबर क्या आएगा, तो 20 p के बराबर आ जाएगा 0 और p माइनस 3 के बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से p का मान आ रहा है 0 और यहाँ से p का मान आ रहा है 3, यानी p के 2 मान आ सकते हैं, या फिर 0 आए या फिर 3 आए। ठीक है, लेकिन 0 आते ही ये द्विघाती समीकरण ही नहीं बचेगा, तो आप 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर p के 2 मान आ गए हैं। ओके, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं m के किन मानों के लिए समीकरण ये जो है के मूल समान है, मतलब m का क्या मान रहा है जिससे कि इसका मूल समान, मतलब फिर से वही क्वेश्चन d बराबर 0 करना है। और ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये d बराबर 0 वाले बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि भाई मूल समान है तो बताइए, तो ये याद रखना d बराबर 0 रहेगा तो मूल समान होंगे। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। इसमें a कितना है, तो x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, यानी m + 1 है। b कितना है, तो ये आ रहा है आपके पास 2m + 3 है। और c कितना आ रहा है, तो c आपका आ रहा है 2m + में 3 आ रहा है। ठीक है भाई, a b c ये चीज़ आपकी आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई m का मान ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है d बराबर में 0 है, तो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 आएगा। b कितना है, 2m + 3 इसका वर्ग माइनस में 4a कितना है, तो m + 1 और c कितना है, तो 2m + 3 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, चलो भाई इसको जब हम खोलते हैं तो कैसे खुलेगा, तो इसका वर्ग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वर्ग आने का मतलब ये m + 3 था, 2m + 3 सब कुछ सही लिखा है ना हमने, हाँ ठीक लिखा है। ये 4 है, यहाँ पे आ गया m + 3 का वर्ग आ गया। इसको अंदर गुना करेंगे, तो अंदर गुना करते ही चलो मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक्सपेंड कर ही देता हूँ, खोल ही देता हूँ, चीज़ें थोड़ी सी यहीं इलेबोरेट हो जाएगी। इसका वर्ग करेंगे तो m का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस में 2ab मतलब कि 6m हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस में इसको जब अंदर गुना करेंगे 4 यहीं पर है, m को क्या था 2m स्क्वायर 4 और m को क्या 2m 3m प्लस 2m प्लस 3 बराबर में 0 आ गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब 4 को अंदर गुना करके हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा 4m का वर्ग 9 चौक 36 6 चौक 24 माइनस में 8m का वर्ग माइनस में इसको गुना करेंगे 4 3 देखो 3 2 5 5m हो गए, तो 5 चौक 20 सीधे 20 लिख देता हूँ मैं, 20m हो गया। अब इसको 4 3 12 कर देंगे -12 बराबर में 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देख लीजिए 8m है, उसमें से 4m को माइनस किया हमने, तो ये कितना आ जाएगा -4m हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं भाई -4m का वर्ग आ गया। ठीक है, अब देखो 24m में से 20m गया, कितना बचा 4m बचा, तो हम लिख सकते हैं भाई ये 4m है। ठीक है, 36 में से क्या घटाना है, अब 36 में से घटाएंगे 12। ठीक है, तो कितना आएगा ये 24 आएगा, तो प्लस में 24 आ गया बराबर में 0 आ गया। ठीक है, चलो भाई इतनी बात आ गई है। अब यहाँ हम देख सकते हैं भाई इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास -4 कॉमन ले लेते हैं। -4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, -4 कॉमन लेते ही बच रहा है ये m का वर्ग आएगा, माइनस में m आएगा और माइनस में 6 आएगा बराबर 0। ये चीज़ होगी, जैसे ही हमने -4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ -1 और यहाँ -6 बचेगा, 6 चौक 24 हो गया। इस -4 को 0 की तरफ ले आएंगे तो समीकरण हमारे पास बच गई है m का वर्ग -m -6 बराबर 0। ठीक है ना, अब इसको करेंगे गुणनखंड विधि। भाई इसको तोड़ो भाई, कैसे टूटेगा, तो हम कह सकते हैं भाई 3 दूनी 6 कट रहा है, टूट रहा है तो कट जाएगा, टूट जाएगा मतलब -3m प्लस में 2m -6 बराबर 0, ये कर सकते हैं।
3 -3 + 2 -1 बचेगा जो कि है 3 दूनी -6 आएगा, -6 भी है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने m को कॉमन ले लिया, m -3 लिखा, यहाँ पर से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो m -3 लिखा और बराबर में 0। यहाँ से m -3 को हमने कॉमन ले लिया और बच गया यहाँ पर m + 2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 सामने रखेंगे, यानी m + 3 के सामने 0 रखेंगे, m -3 के सामने, और m + 2 के सामने लिखेंगे। m का मान कितना आ गया, तो ये 3 आ गया, m का मान कितना आ गया, तो ये -2 आ गया। यानी हम क्या कह सकते हैं, इस समीकरण के अंदर अगर m का मान 3 हो या -2 हो, इस कंडीशन में d बराबर 0 होगा, यानी मूल समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर m का मान कितना आ गया, 3 और -2 आ गया। ओके, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखा, निर्धारित कीजिए कि द्विघाती समीकरण ये जो दे रखी है कि मूल वास्तविक है। पहले तो देखना है भाई इसके मूल वास्तविक है, मतलब डी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रह गया तभी वह वास्तविक होगा, नहीं तो वास्तविक आ जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब द्विघात सूत्र द्वारा मूल भी ज्ञात करने हैं, चलो भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हल की बात करते हैं। पहले तो देखें भाई, ए कितना है तो 9, बी कितना है तो 7 और सी कितना है तो -2, ये चीज़ आपको देखा है। यहाँ से हमने निकाला पहले डी क्या आएगा, b² - 4ac, जिसे कहेंगे 7 का वर्ग माइनस में 4 गुने में 9 गुने में -2, ठीक है। 49 और 9 दूनी ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 9 चौक 36 दूनी 72 आ गया। तो ये 7 5 12 121 आ गया यहाँ पे। यानी डी का मान कितना आ गया, 121 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 5 12 है, ठीक है, 121 आ गया। अब 121 आ गया, यानी कि ये तो है ग्रेटर देन 0। अब अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसे कह सकते हैं कि ये इसके मूल वास्तविक होंगे। अब वास्तविक अगर मूल है तो इसके मूल ज्ञात करेंगे, तो इसमें मूल किस तरह से निकलेगा, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई। डी हमने निकाल ही लिया तो सीधे डी लिखेंगे, b² - 4ac क्यों लिखें, ठीक है। चलो भाई, इसमें देखेंगे -b की बात करें तो 7 है तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस √ में d है तो d का मान कितना 121 है, तो हम इसको 121 लिख सकते हैं, और बटे में 2a है तो 2 के साथ a करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देख सकते हैं -7 प्लस माइनस में 121 का मतलब आ गया 11 बटे में 18, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, एक तो प्लस में एक माइनस में, तो अगर प्लस करते हैं तो -7 + 11 कितना होगा, तो 4 आएगा, तो 4 बटे 18 आएगा, ठीक है। या फिर -7 - 11 यानी -18 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -18 बटे में 18 आएगा। सॉरी, नीचे यहाँ भी 18 था, ठीक है, ओके। इसको अगर काटते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, तो x का मान आ रहा है 2 बटे में 9 आ रहा है, यानी 2/9 आ गया, या फिर -1 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ जाएगी, ओके। चलो भाई, यहाँ पर x के 2 मान हमने ज्ञात कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि भाई इसके मान जो आए हैं 2 बटे 9 और -1 आ गया, ओके, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² kx 64 ये आपको दे रखा है बराबर 0 और x² - 8x + k बराबर में 0, ये आपको दे रखा है, कह रखा है वास्तविक मूल रखते हैं, मतलब इसके मूल जो है वास्तविक हैं, कन्फर्म है, ठीक है। तो बोल रहा है k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, k का मान क्या होगा, वो धनात्मक वाला मान चाहिए, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं k का धनात्मक मान क्या होगा। अब इसने कहा है वास्तविक मूल है, मतलब कि पहले समीकरण के अनुसार जो d1 कहूँ वो ग्रेटर देन 0 होगा और d2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि समीकरण एक आपका d1 के अकॉर्डिंग है, दूसरा d2 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके अंदर पहले वाले के अंदर a का मान 1 है, b का मान k है और c का मान 64 है। इसमें कहें तो a का मान कितना है, 1 है, चलो a1 b1 c1 कर देते हैं, a1 b1 c1 कर देते हैं। ये a2 b2 कितना है तो -8 है और c2 कितना है, ये k है, ये चीज़ आ गई आपकी। चलो भाई ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, b1 का स्क्वायर -4 a1 c1 बराबर में, सॉरी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसमें भी यही होगा, b2 का वो जो वर्ग है
माइनस में 4a2c2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर b1 की मान बात करें तो ये k आएगा, माइनस में 4a1 की बात करें तो 1 आएगा, और c1 की बात करें तो 64 आएगा, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बराबर भी 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि वास्तविक मूल वास्तविक चाहिए, तो 0 वाला भी वास्तविक आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एक समान आ जाता है लेकिन वो भी वास्तविक होता है। अवास्तविक मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बराबर लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं k का वर्ग, तो ठीक है, ये 4 और 64 है, 64 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चक 16, 6 चक 24, 256 आ रहा है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 256 आ गया। यहाँ से बात करें ये k², ठीक है, b2 की बात करें, इसमें b2 कितना है तो -8 है, तो -8 का वर्ग कर दिया हमने, माइनस में 4, इसमें हमने a1 ये डाल दिया था और b1 c1 ये डाल दिया। ठीक है, a2 हमारे पास कितना है तो 1 है c2 कितना है k है, और ये ग्रेटर देन 0 है, ऐसे आ गया। ठीक है, इस पूरे को उठा के हम उस साइड भेज सकते हैं, भेज देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये आ गया आपका 4k आ गया। ठीक है, 4 से 64 कट जाएगा तो कितने में कटेगा, 4 से 64 कटेगा 16 चौके 64 पे, मतलब k का मान जो आ रहा है 16 से बड़ा होगा, मतलब कि k का मान जो है वो 16 से छोटा या बराबर होगा। इसमें k का मान क्या है, तो इसमें कह सकते हैं भाई k का मान यहाँ पर आ रहा है, k का वर्ग तो यहाँ था नहीं, यहाँ पर आ गया। देखो इसका वर्ग हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ये भी। ठीक है, 16 का वर्ग कितना, 256 होता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं k का मान 16 से बड़ा या बराबर है, और यहाँ k का मान 16 से छोटा या बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब दोनों को आपस में कंपेयर चेक करें तो कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में देखो k का मान 16 आ ही रहा है, ये भी 16 के बराबर है, वो भी 16 के बराबर है, तो दोनों से हम फाइनली कह सकते हैं, तब k का मान कितना है, 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये k का मान 16 हो गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, चलो भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्या है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसकी स्लाइड यहाँ पर खत्म होती है। मतलब यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयरली लघु उत्तरीय प्रश्न जो आए थे, लघु उत्तरीय वाले प्रश्न थे, उसको हमने कर दिया है कंप्लीट। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम आएंगे तो दीर्घ उत्तर प्रश्न के साथ आएंगे कि भाई बड़े क्वेश्चन कितने थे। ये आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, तो 4 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं। ओके, चलो भाई इसी के बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जैसे कि आप लोग पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट में खास क्या है, तो खास ये है कि इसमें सारा डाटा, यानी कि जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए हुए हैं। जैसे कि कई बच्चों के कमेंट आते थे कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, कोई मुझे पुरानी वीडियो जो देखनी है तो उसके लिए बहुत सारी भीड़ आ जाती है, बहुत सारी वीडियोस आ जाते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन जाते हैं, सरदर्द हो जाता है, भाई नहीं ढूंढ पाते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोस, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखो क्या है, जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड और CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम जो है, ये सारा का सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। मतलब कि डिफरेंट सेक्शन में है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में हैं तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा दिख जाएगा। आपने अपनी कक्षा 10वीं को सिलेक्ट की, 10वीं सेलेक्ट करते यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलो भाई 10वीं के टीचर सारे अवेलेबल हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि मान लो मैथ्स में आपको कोई दिक्कत होती है, भाई पिछला कोई चैप्टर आपको देखना है जो कि एग्जाम में आने वाला है, आपको ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कोई तो प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते हमने जितने भी लेक्चर्स अभी तक किए थे सब के सब आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि आपको त्रिकोणमिति में कोई प्रॉब्लम है तो त्रिकोणमिति पे क्लिक किया, उसके अंदर कंसेप्ट वीडियो देखी, कंसेप्ट पूरे क्लियर करें तो भाई मजा आ गया, बिल्कुल भाई पेपर में तैयारी बढ़िया होगी। तो इस तरीके से चीज़ें क्या है, यहाँ पर आपको सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है। मैथ्स ही नहीं, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में आपको ऐसा ही मिलने वाला है। और 10वीं नहीं
सभी क्लासेस में मिलने वाला है KG से 12th क्लास के लिए, यानी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ऐसे वीडियो प्ले हो जाएगी और बड़े आसानी से आप इसको देख सकते हो। ओके, इसके बाद आप लोगों को पता ही है मैक्स ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए हिंदी मीडियम के सभी कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, यानी कि आने वाला है मज़ा। तो आप इस चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में जो भी हैं जो इस कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। भाई आपको तो फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ ही साथ उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज की। और यहाँ पर इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।